हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है हमारे SIR स्टडीज चैनल में। तो आप लोगों के लिए एक और नई वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम आप लोगों को परागण के बारे में बताएंगे कि परागण क्या होता है। तो चलिए आप लोगों को बताते हैं कि परागण क्या होता है। परागकोश से मुक्त परागकण जब वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो इस क्रिया को हम परागण कहते हैं। जब परागकोश से मुक्त परागकण पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। इस क्रिया को हम परागण कहते हैं। जब परागकोश से मुक्त परागकण पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, इस क्रिया को हम परागण कहते हैं। यह दो भागों में बटा होता है। नंबर 1 स्वपरागण और नंबर 2 परपरागण। नंबर 1 स्वपरागण, नंबर 2 परपरागण। अब आप लोगों को हम स्वपरागण को हेडिंग डाल के बताएंगे जिससे आप लोगों को समझने में कोई तकलीफ नहीं होगी। तो चलिए इसे हम तब तक के लिए इरेज कर लेते हैं। तो अब हम स्वपरागण के बारे में बताएंगे कि स्वपरागण क्या होता है। स्वपरागण वह होता है, स्वपरागण में परागकोश से मुक्त परागकण पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं और एक पौधे के दूसरे पुष्प तक पहुंचने की क्रिया को हम स्वपरागण कहते हैं। यह दो भागों में बटा होता है। नंबर 1 को संयुग्मन तथा नंबर 2 को सजात पुष्पी कहते हैं। नंबर 1 को संयुग्मन, नंबर 2 को सजात पुष्पी कहते हैं। जैसा कि आप लोगों को ये चित्र दिख रहा होगा, ये संयुग्मन का है। यह चित्र संयुग्मन का है और ये वाला चित्र सजात पुष्प का है। सजात पुष्पी का है, यह सजात पुष्पी का है। तो अब आप लोगों को हम संयुग्मन के बारे में बताएंगे, उसके बाद हम सजात पुष्पी के बारे में बताएंगे। तो अब हम संयुग्मन के बारे में बात करेंगे कि संयुग्मन क्या होता है। संयुग्मन ये चित्र में दिख रहा होगा आप लोगों को कि एक पौधे में सिर्फ एक ही पुष्प है जो कि परागकोश से मुक्त परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। इसी को हम संयुग्मन स्वपरागण कहते हैं। और इसको सजात पुष्पी में एक पुष्प से मुक्त परागकण, एक पौधे के एक पुष्प से मुक्त परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। इस क्रिया को हम सजात पुष्पी कहते हैं। तो आप लोगों को हम लिखकर बता देते हैं संयुग्मन और सजात पुष्पी में। संयुग्मन में आप लोगों को हम बता दें, संयुग्मन में पुष्प से मुक्त परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, इसको हम संयुग्मन कहते हैं। और सजात पुष्पी एक पौधे के एक पौधे
के एक पुष्प से मुक्त परागकण एक पौधे के एक पुष्प से मुक्त परागकण दूसरे उसी पौधे के ये इसका है और ये जो लिखने हैं ये सजात पुष्पी का है। उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को पहुंचते हैं, इसे हम सजात पुष्पी कहते हैं। तो इसके बाद हम आप लोगों को परपरागण के बारे में बताएंगे कि परपरागण क्या होता है। तब तक के लिए इसे हम इरेज कर लेते हैं। तो अब हम परपरागण के बारे में बताएंगे कि परपरागण क्या होता है। परपरागण एक पौधे के पुष्प से मुक्त परागकण दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, इस क्रिया को हम परपरागण कहते हैं। तो आप लोगों को लिखकर बता देते हैं कि एक पौधे से मुक्त परागकण दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, इस क्रिया को हम परपरागण कहते हैं। एक पौधे के पुष्प से मुक्त परागकण दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, इस क्रिया को हम परपरागण कहते हैं। जैसा कि आप लोगों को इस चित्र में दिखा दें कि ये परागकोश है, इससे मुक्त परागकण दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, इस क्रिया को हम परागकण कहते हैं। इतना तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। तो अब हम आप लोगों को ये बता दें कि परपरागण किनके द्वारा होता है। परपरागण निम्नलिखित द्वारा होता है। नंबर 1 आप लोगों को बता दें, नंबर 1 जल परागण। नंबर 2 जंतु परागण। नंबर 3 कीट परागण। और नंबर 4 आप लोगों को बता दें, यह परागण वायु परागण। नंबर 4 वायु परागण। तो आप लोगों को हम बता दें, इनके बारे में बता देंगे कि ये परागण कैसे होते हैं। जल परागण, जल के द्वारा हुआ परागण को हम जल परागण कहते हैं। जल के द्वारा हुए परागण को हम जल परागण कहते हैं। और जंतु के द्वारा हुआ परागण को हम जंतु परागण कहते हैं। जैसे कि पक्षियों द्वारा, चमगादड़ द्वारा। पक्षियों द्वारा इस प्रकार होता है, जैसे कि पक्षी इस पुष्प के परागकोश पुष्प पर बैठे और ये चिपचिपा होता है, तो इससे ये इसमें उसके पंजे में चिपक जाते हैं। उसके बाद वह वहाँ से उड़ता है, दूसरे अगर किसी पुष्प पर बैठता है तो उसके वर्तिकाग्र तक वो परागकण पहुँच जाते हैं। इसी प्रकार जंतु परागण होता है। कीट
जैसे कोई कीड़ा इससे बैठकर इस पर बैठ जाए तो उसी के जंतु परागण की तरह ही होगा। और वायु परागण, वायु में कुछ ऐसे परागकण होते हैं जो वायु में मिल जाते हैं और उसके बाद दूसरे पुष्प पर आकर उस वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं। इसी क्रिया को हम वायु परागण कहते हैं। वायु द्वारा हुए परागण को, मतलब वायु द्वारा हुए परागण को हम वायु परागण कहते हैं। इतना आप लिख दीजिएगा, पेपर में अच्छे नंबर आ जाएंगे अगर ये क्वेश्चन आया तो मुझे आशा है कि आप लोगों को यह मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने मित्रों के पास शेयर भी ज़रूर करें। और आप लोगों को अगर इसके नोट्स चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। तो धन्यवाद, मिलते हैं एक और अगली वीडियो के साथ।